लेट्स गो। नेक्सा से हम निकल चुके हैं जिमनी देख के, और भैया मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या करें। तो भाई आखिरकार नेक्सा ने जिमनी को दिखा दिया फरीदाबाद में। सबसे लेट मेरे ख्याल से यहाँ आई होगी। 1 महीने पहले गुड़गांव में शोकेस किया था इन लोगों ने, दिल्ली में शोकेस किया था। तो वैसे मैं जा सकता था, पर यार मेरे को वो पता नहीं, एंटी सोशल टाइप का मैं सोशल मीडिया वाला बंदा हूँ। तो अब लगभग 1 महीने बाद अब हम अपने व्यूज़ देने के लिए तैयार हैं जिमनी को थोरोली चेक करने के बाद में। ओवरऑल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट लाइक मेरी जो बुकिंग थी वो ऑटो एक्सपो के आई गेस नेक्स्ट डे, इन्होंने 1-2 दिन बाद जब भी बुकिंग शुरू की थी तभी से आई बुकड इट, क्योंकि फिर इसमें भी वही ड्रामे रहेंगे जो डिलीवरी डिले एंड ऑल के। तो मैं शुरू में इसको बुक कर लिया था गाड़ी को। तो मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर था कि मुझे इस गाड़ी में देखना क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंस की। तो मैं सामने से गया देखने, तो भाई देखो, देखने में तो छोटी सी लगती है, प्रॉपर एसयूवी तो नहीं लगती है कहीं से भी। इवन जिप्सी की प्रेजेंस अब हो सकता है कि भाई लोगों ने ज़्यादातर जिप्सीज को मॉड किया हुआ है तो वो थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है, बट ये बहुत छोटी लग रही है गाड़ी। तो देखने में छोटी लग रही है फॉर श्योर, काफ़ी कॉम्पैक्ट है गाड़ी। और वहाँ पे जो भी आया हुआ था एक ही बात थी उसकी, थार से छोटी लग रही है, थार से बड़ी लग रही है, थार ऐसी लगती है, ये ऐसी लगती है। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें, हम सोच रहे थे कि सबसे बड़ा जो मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन था कि 3 डोर से इसको 5 डोर किया गया है तो ऑकवर्ड तो नहीं लग रही है। बट ये मुझे तो 3 डोर से बेटर लग रही है, प्रोपोर्शंस में सुंदर प्यारी, मतलब क्यूट लग रही है गाड़ी। एक तो बीस्ट बोलता है, कोई कोई बोलता है कि भाई ये क्या बीस्ट लग रही है गाड़ी, ये बीस्ट नहीं लग रही, दिस लुक्स क्यूट। और प्रोपोर्शंस सही है गाड़ी के, प्रोपोर्शंस में कोई कमी नहीं है, बढ़िया लग रही थी गाड़ी देखने में। वो जो टायर्स वाला मामला है वो तो है ही, खैर वो तो बहुत पतले पतले टायर्स हैं, तो वो तो आपको उतार के फेंकने ही पड़ेंगे। कहने को तो वो ब्रिजस्टोन ड्यूलर्स हैं, बट क्या यार, मतलब इन्होंने टायर साइज चूज़ किया है, कितना टायर बर्बाद होने वाला है। कोई क्यों चलाएगा गाड़ी को इन टायर्स पे, इतनी गंदी लग रही है देखने में। और परफॉर्मेंस ठीक ठाक रह सकती है क्योंकि ग्रूव तो ठीक ठाक थे टायर के अंदर। दैट वाज अ हाइब्रिड टायर, नॉट वेरी लाइक 80 और HT, कुछ नहीं, बीच से का टायर था। अब उसके बाद फिर मैं घुसा अंदर। तो सबसे पहले मैंने घुस के अंदर देखा कि क्या क्वालिटी यूज़ की गई है। तो प्लास्टिक क्वालिटी जो है, अगर आप गुरखा और थार से कंपेयर करो तो बेटर है इसकी, फॉर श्योर बेटर है प्लास्टिक क्वालिटी। मतलब बेशक वो हार्ड प्लास्टिक्स हैं, बट वो हैवीनेस उनके अंदर और जो फील है वो थोड़ी सी ज़्यादा प्लश है कंपेयर टू थार, और गुरखा से तो बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद में फिर मैंने टच किए बटन्स। तो इस गाड़ी का हर टच बटन गुरखा से तो कई सदियों आगे है, थार से भी आप कह सकते हो कम से कम 1 जनरेशन आगे। क्या टेक्टाइल फील थी बटन्स की, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्विच गियर यूज़ किया गया गाड़ी में। स्टीयरिंग के बटन्स हों, चाहे सेंटर कंसोल में AC के बटन्स हों, चाहे उसके अलावा फिर वो हिल डिसेंट कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने वाले बटन्स हों, हर बटन की क्वालिटी सुपर्ब थी इस गाड़ी में। उसके बाद में लिवर की फील की बात करें, जो गियर लेवर और जो 4x4 लेवर है उनकी भी स्पॉट ऑन। हमेशा मारुति जाना जाता है अपने गियर बॉक्सेस के लिए, तो ये जब फिएट वगैरह से इंजन्स ले रहे थे तब भी इनके गियर बॉक्सेस की वजह से फिएट के इंजन इनकी गाड़ी में बढ़िया लगते थे। तो इनको ये चीज़ें तो भाई बहुत अच्छी तरह से आती हैं, जापानीज टेक है एंड दे नो देयर शिट वेरी वेरी वेल। उसके बाद में फिर मैंने छेड़ना शुरू किया सीट्स को। तो मैं अगली सीट पे बैठा। अगली सीट प्रॉपरली एडिक्वेट सीट्स हैं, साइज़ भी बढ़िया है, अंडर थाई सपोर्ट भी बढ़िया है। फर्स्ट जनरेशन जो थार थी उसमें पुअर सीट थी, अब जो 2022 के बाद से जो थार आ रही है उसकी सीट्स ठीक कर दी गई हैं, क्योंकि वो कंपनी सब देखती है, सब सुनती है, तो उन्होंने सीट्स को ठीक कर दिया था। इसकी सीट्स जो थी वो थार जितना अंडर थाई सपोर्ट मेरे को दिखाई दिया और कंफर्टेबल सीट्स थी, तो वहाँ पे नो प्रॉब्लम एट ऑल। गुरखा की सीट्स जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं इसके कंपैरिजन में, और मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगी हैं अब तक की जो अगर गाड़ियाँ जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, तीनों 4x4s में सबसे कंफर्टेबल। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बड़े ट्रक्स हैं जैसे ईसुजू और हाइलक्स वगैरह, उनकी सीटें और भी बड़ी हैं, तो आई एम नॉट ओनिंग दोस, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस। उसके बाद में फिर मैं गया पिछली सीट पे।
तो भाई साहब पिछली सीट इसकी बहुत ही बेकार है। अब कोई बंदा थार में एंट्री करने को मुश्किल समझता है और उसको लगता है कि उसकी वजह से उसमें जगह कम है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा जगह है। सबसे बड़ी बात उसकी सीट्स का रिक्लाइन एंगल अनइमेजिनेबल है। इसमें 2 स्टेप्स हैं सीट्स के। सिंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन है उसमें काफ़ी कमर सीधी रहती है आपकी, और जो दूसरी पोजीशन है उसमें लगभग 1.5 इंच के आसपास ज़्यादा रिक्लाइन हो जाता है, बट स्टिल दैट वाज नॉट दैट मच। थार का तो पूरा शीशे को टच करके यू कैन लाई डाउन। उसके अलावा गुरखा में कैप्टन सीट्स आती हैं तो यू कैन लाई डाउन ऑन दोज एज वेल, और उसमें और भी ज़्यादा लेग स्पेस एंड ऑल होता है। तो बहुत बड़ी गाड़ी है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो लोग पूछना चाहते हैं कि हाउ दिस कार इज़ कम्पेयर टू दोज 2 व्हीकल्स। एंड भाई साहब अंडर थाई सपोर्ट तो नॉन एग्जिस्टेंट है। सीट का जो नीचे का बेस है वो इतना छोटा है कि इंसान कंफर्टेबली तो नहीं बैठ सकता। अब जो लोग ऑटो एक्सपो में जो लोग गए थे, अब दिक्कत क्या हो रही है, वो सीरियस वीडियोस नहीं डालते लोग और कुछ भी मतलब खाली व्यूज़ के लिए बोलने लगते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे बात नहीं बनती यार, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो। तो कई लोग बोल रहे थे पिछली सीट भी कंफर्टेबल है। यार इतना छोटा नीचे वाला बेस है सीट का कि बैठा ही नहीं जा रहा था ढंग से उसके ऊपर। उसके बाद में अगर आप थार से कंपेयर करो, इसका बड़ा है, पीछे की सीटें कंफर्टेबल हैं थार की, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर सीटें कंफर्टेबल करोगे तो बूट स्पेस नहीं बचता। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जिमनी में बूट स्पेस पे। बूट स्पेस गाड़ी का बढ़िया है। अगर आप थार से कंपेयर करो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि थार में तो बूट स्पेस है ही नहीं। गुरखा में भी लोग कहते हैं जगह है, ये है वो है, मैंने भी यूज़ किया, बट ढंग से सामान कभी नहीं रखा गया उस गाड़ी के अंदर, क्योंकि वो पीछे से बंदा चढ़ेगा कि सामान रखेगा, कोनों में उतना सामान आता नहीं है। तो सबसे बढ़िया जो बूट स्पेस है वो जिमनी का है कंपैरेटिवली। सीटें क्योंकि ज़्यादा पीछे नहीं आती तो बूट स्पेस अपनी जगह पे परमानेंट है। तो ये इकलौती इस तरह की प्रॉपर गाड़ी है हार्डकोर वाली जिसके अंदर प्रॉपर बूट स्पेस है। इन थार में और गुरखा में प्रॉपर बूट स्पेस नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं अंदर जगह की। तो यार कमाल की बात यह है, मारुति की पैकेजिंग को मानना पड़ेगा। इतनी सी गाड़ी जहाँ पे आदमी, मैं भी कोई बहुत लंबा आदमी नहीं हूँ, 5 साढ़े 8 होगी मेरी हाइट, ये गाड़ियाँ मेरे से भी नीची हैं, छोटी हैं। उसके अलावा फिर भी कंपनी ने नीचे प्रॉपर 210 के आसपास आई गेस ग्राउंड क्लियरेंस है, वो भी दे दी। उसके अलावा केबिन में अच्छी खासी जगह भी दे दी, सिर नहीं पहुँचता छत तक। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि क्या पैकेजिंग करी है मारुति ने, यार कमाल की बात है। पर बंदा अंदर बैठा हुआ बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो ये कोई मतलब वैसी गाड़ी नहीं रहने वाली कि आप इसको लेके जैसे थार को लेके या फिर गुरखा को लेके लोग प्राउड सा फील करते हैं ना, इसमें नहीं होने वाला। ये तो छोटी सी गाड़ी है बिल्कुल ही, और केपेबल होगी, नो डाउट अबाउट इट। कोई जो मॉडिफाई कर लेगा उसकी बहुत ही ज़्यादा केपेबल होगी। बट प्रेजेंस में अगर बात करें तो प्रेजेंस में तो गुरखा टॉप मार्क्स लेती है, उसके बाद में थार लेती है, और मॉडिफाइड थार वो फिर यार समझ रहे हो तो फिर किसी भी लेवल तक जा सकती है। बट जिमनी को जब तक मॉड करा हुआ नहीं देखेंगे अब तक तो इसकी प्रेजेंस वीक ही है मतलब। उसके बाद भाई साहब एक बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट बताता हूँ मैं आप लोग को। अब रिलायबिलिटी पे आते हैं। जब मारुति की गाड़ी है तो रिलायबिलिटी की बात कैसे ना करें, वो तो उसका प्लस पॉइंट है। तो मैंने इंजन वे खोला और मैंने स्टिकर ढूंढने की कोशिश की। जैसे महिंद्रा है वो बहुत सारे सेंसर्स यूज़ करने लगा है आजकल गाड़ियों में, बट स्टिकर लगा देता है कि भाई पानी नहीं मारना इसके अंदर, ख़राब हो जाएगी गाड़ी आपकी। मैंने इसका बे खोला, मैंने देखा कहीं पे इन्होंने तो नहीं स्टिकर लगा रखा। इन्होंने सिर्फ ये स्टिकर लगा रखा था, भाई साहब अपने बाल उंगलियां बचाना, उलझ ना जाए, पंखा है नीचे। इन्होंने ये स्टिकर नहीं लगा रखा था कि भाई हमारे इंजन बे को वॉश मत करना, क्योंकि गाड़ी गंदी होती है, वॉश करनी पड़ती है। अब महिंद्रा में क्या हो रहा है, अभी मेरी गाड़ी का रेडिएटर फैन ख़राब हो गया था जब हम ऑफ रोडिंग कर रहे थे उस दिन, और गाड़ी गई, उन्होंने बोला भाई वारंटी में कवर नहीं होगा, तो उन्होंने चार्ज किया मुझे फ़ैन के लिए। बट गाड़ी को सिर्फ रेडिएटर में पानी मार के दे दिया, इंजन पे साफ़ करके नहीं दिया भाई साहब लोगों ने। तो हमेशा मोस्टली मेरी गाड़ी ये बिना वॉश करे भेज रहे हैं, आई डोंट नो क्या कारण है। अब यार इंजन वे गंदा है तो साफ़ तो होना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो
मारुति में वो स्टिकर नहीं लगा हुआ था कि पानी नहीं मारना है इसके अंदर। तो ये मैं बता रहा हूँ आप लोग को, मैंने गुरखा में ध्यान नहीं दिया कि ऐसा कुछ उसके अंदर है कि नहीं है, बट महिंद्रा में, थार में तो ऐसा है कि इंजन बे में पानी नहीं मारना, और आप बोलोगे भी तो आपको साफ करके भी नहीं देंगे सर्विस सेंटर वाले। और हाँ, एक लास्ट चीज जो हम एसोसिएट करते हैं ना कि मारुति के जो शीट मेटल है, उंगली दबाओगे, उंगली लगाओगे और वो दब जाएगा अंदर को, तो इसका ऐसा नहीं है। शीट मेटल वाज कंपेरेबल टू थार, जैसा मुझे लगा जब मैं प्रेस करके देखा। मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ का, बट शीट मेटल ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है, इट्स गुड इनफ। जैसा आप देखते हो उंगली दबा के, उंगली लगा के ऐसे दबता है, ऐसा नहीं दबता इसका, गुड इनफ। अब दोस्तों कुछ करते हैं लास्ट में हवाई फायर्स। हवाई फायर्स मतलब जो चीज़ें क्लियर नहीं हैं, अभी चलाई नहीं है, तो कुछ चलाने से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके अलावा प्राइसिंग अनाउंस नहीं हुआ तो प्राइसिंग से रिलेटेड चीज़ें, बट लाइक सॉर्ट ऑफ एनालिसिस है, तो मैं उसको हवाई फायर बोल रहा हूँ। तो अभी जो प्राइसिंग वगैरह लीक हुई है, वहाँ पे गाड़ी का जो बेस मॉडल है जो कि मैंने बुक किया हुआ है, दैट्स मैनुअल डेल्टा, आई गेस डेल्टा और अल्फा 2 मॉडल लॉन्च हुए हैं, तो डेल्टा मैनुअल मैंने बुक किया है। 4 मॉडल है टोटल, डेल्टा और अल्फा में, दोनों में मैनुअल और ऑटोमेटिक है, यही डिफरेंशिएशन है, और जो फीचर्स का डिफरेंशिएशन है वो तो है ही। तो इन 4 मॉडल्स में जैसा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा भी नहीं, अगर 80-80 हज़ार रुपये का भी डिफरेंस होता है, तो अगर गाड़ी 10 लाख एक शोरूम से प्राइस की जाती है, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है अब इस टाइम पे, क्योंकि जो प्राइसिंग लीक हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आई थी, और मुझे लग भी नहीं रहा कि यार आज के टाइम पे इस तरह की 4x4 गाड़ियों को 10 लाख रुपए एक शोरूम पे प्राइस किया जा सकता है। अभी मेरे एक फ्रेंड ने 2016 की जिप्सी अपनी 8 लाख में बेची है। तो असली बात ये है कि 3 लाख के आसपास का एक शोरूम प्राइस में डिफरेंस रहेगा, फिर ऑन रोड में होते होते 50,000 बेस मॉडल से टॉप मॉडल में डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि उसका बेस प्राइस ज़्यादा है। और अब मुझे प्राइसिंग में खतरा लग रहा है, क्योंकि अभी तक भी जब मैं पेट्रोल थार लेने की सोच रहा था, तो आई वाज एबल टू गेट इट फॉर अराउंड लाइक ऑन रोड 15-15.5 के आसपास, मैनुअल पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये गाड़ी का बेस मॉडल जो कि लीक प्राइस के हिसाब से 12 समथिंग एक शोरूम आ रहा है, तो वो गाड़ी 13.5 की हो जाती है, तो प्राइस में डिफरेंशिएशन नहीं है, जबकि थार में बेशक उसमें जो कमियां हैं, बट दैट्स अ वेरी वेरी केपेबल व्हीकल। इतने टाइम से यूज़ करके जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके मैं बता रहा हूँ। अब ये गुरखा वाले पॉइंट्स में भी मैं बताऊंगा एक दिन आपको कि वाई आई सोल्ड गुरखा। उसमें गाड़ी की गलती नहीं थी, गाड़ी को तो मैं एक्सेप्ट कर चुका था, देयर वाज समथिंग एल्स जो कि चल रहा था, तो वो किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट जिम्नी। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि इसकी प्राइसिंग जितनी थार के पास जाती जाएगी उतना ये मार खाती जाएगी, क्योंकि इसकी प्रेजेंस वो वाली नहीं है जो लोग एसयूवी से एसोसिएट करते हैं। येस फॉर श्योर ये बहुत सही रहेगी गाड़ी, केपेबल रहेगी, क्योंकि वेट 1200 किलो के आसपास है और ओवरऑल एफिशिएंटली बिल्ड व्हीकल है। बेशक नीची है फिर भी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, बेशक नीची है फिर भी अंदर बैठने की जगह इनफ है, बेशक छोटी है पर उतनी जगह तो है ही उतने लोगों के लिए जितनी जगह औरों में है, समझ रहे हैं आप। वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा कंफर्टेबल बैठते हैं, बट समझ रहे हो आप। बाकी पर उसके अलावा प्राइसिंग अगर इसकी जितना इन गाड़ियों के पास जाती जाएगी, इससे बड़े साइज़ की गाड़ियों के पास में जो कि काफ़ी पावरफुल भी हैं कंपैरेटिवली, तो इसको नुकसान होता जाएगा गाड़ी को। अब देखते हैं, वेट करते हैं प्राइसिंग क्या रहती है। उसके अलावा एक चीज़ और मैं देख रहा था कि फुल लोड पे गाड़ी काफ़ी दब रही है, तो जो इसकी 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस है वो अगर लेडन वेट के साथ में है, जो आजकल नए स्टैंडर्ड चल रहे हैं, तो ठीक है, नहीं तो काफ़ी नीचे आ रही है गाड़ी। और मेरे जैसा जो यूज़ केस है जिसमें 400-500 किलो तो फालतू का सामान लगा रहता है गाड़ी पे, तो वहाँ तो ये फिट नहीं हो रही है गाड़ी किसी भी तरह। प्राइसिंग अनाउंस होगी अराउंड एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ जैसा बोल रहे हैं, और फिर उसके बाद में डिलीवरीज होंगी जून में। तो ठीक है, अभी मैं बुकिंग कैंसिल नहीं कर रहा हूँ जब तक मैं प्राइसिंग ना देख लूँ, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है टू वेट फॉर इट। अगर इसकी प्राइसिंग पेट्रोल मैनुअल थार के आसपास 2-3 लाख रुपए का ही फ़र्क रह जाता है, तो क्योंकि दैट्स अ वे मोर कार। और अभी कुछ चीज़ें लाइक मैंने फिर से काफ़ी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रखा है, तो मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। तो बुलडोज़र में काफ़ी सारा नया काम हो रहा है,
तो इसके अंदर फिर मेरे पास फंड्स नहीं रहेंगे। अगर मैं जिमनी ले भी लेता हूँ ज़बरदस्ती सॉर्ट ऑफ, जैसे अभी ये भेड़ चाल चलेगी यूट्यूब पे, सब लोग जिमनी लेंगे, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी मेरे साथ में कि मैं फिर इसमें वो जो मैं कैलकुलेट कर रहा था 8-9 लाख रुपए लगना है, जो कम से कम 8-9 लाख का इन्वेस्टमेंट है इस गाड़ी में, जिस तरह से मैं इसको बनाना चाहूँगा फिर उसके बाद में, तो वो चीज़ की कमिटमेंट मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा वो मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसकी कॉल अभी आने वाले 2 महीने में लेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये था मेरा फीडबैक अबाउट जिमनी। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की इस गाड़ी को देखने के लिए। आज मैं तसल्ली में इसको गया, देख के आया, लोगों से बातचीत की, वहाँ पे 1-2 लोग भी मिले जो डिस्कस कर रहे थे मुझसे इस बारे में। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो तो आंख बंद करो। अगर प्राइस अच्छा आ रहा है और आप पहाड़ों की तरफ घूमना पसंद करते हो और इस साइज़ से ओके, क्योंकि पहाड़ों में तो जितनी छोटी नैरो गाड़ी रहेगी उतना बढ़िया, आंख बंद करो, ले लो, क्योंकि रिलायबल भी रहेगी गाड़ी। और जो बाकी मैंने बताई बहुत सारे प्लस पॉइंट्स थे इसके अंदर। तो ये फिंगर क्रॉस, लेट्स सी, अच्छा प्राइस आए, गाड़ी खूब बिके, अच्छी गाड़ियाँ हम लोग को चलाने को मिले। इसी तरह सक्सेसफुल नहीं होंगे ना फिर कंपनियाँ यार लॉन्च ही नहीं करेंगे इस तरह की गाड़ियों को। तो ये गांठ मार लो कि खरीदा करो। तो इस वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग, बाय।